शिव। थोड़ा सा हो जाओ, थोड़ा सा इधर हो जाओ, हल्का सा। हाँ जी, सभी को हरिओम, सभी को प्रेम प्रणाम। कोई योगी गुरुद्वारे से होकर आता था, तो जो प्रेमी उस योगी से मिलते थे तो कहते थे आओ गले मिल लो। वो पूछता था क्यों? कहता था आओ आज आप गुरुद्वारे से होकर आए हो, तो आपको गले मिलने से क्या होगा, मैं भी गुरुद्वारे हो आऊंगा। आप गुरुद्वारे छूकर आए हो, मुझे आपको छूने से वो काम पूरा हो जाएगा। कैसी भावना होती है देखो योगियों की। गया कोई दूसरा और उसकी भावना कैसी है, केवल उसको आलिंगन करने से भी मुझे वो रस वो खुशी मिल जाएगी। गुरुद्वारे की कितनी महिमा है, गुरुद्वारे की कितनी महिमा है। गुरुद्वारे में ऐसा क्या खास है, क्योंकि वहां पर सत का सौदा है। कौन सा सौदा? सत का सौदा है ना। जीवन में यही तो फैक्टर है जो मिसिंग है। सारे दिन जो आदान प्रदान है, जो लेना देना है, वार्तालाप है, उसमें विचार करो, सत्य तो 1% भी नहीं है। सब नाम रूप झूठ ही है ना। संसार का काम, जगत का काम भले झूठ से चलता है, पर अध्यात्म में झूठ का स्थान नहीं है। संसार का काम भले आप झूठ से चला लोगे, परंतु अध्यात्म में झूठ का कोई भी रोल नहीं है। एक बार एक राजा को कोढ़ हो गया, कोढ़, ल्यूकोडर्मा, वाइट पैचेस होते हैं ना। तो किसी वैद्य को दिखाया गया, तो वैद्य ने सलाह दी देखो ये बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही है, किसी हंस को लाया जाए, उस हंस का जो पित्ताशय होता है उसकी एक दवा बनेगी, उस दवा के खाने से आप ठीक हो जाओगे। तो राजा ने 2 लोगों को भेजा, जो पशु पक्षी विभाग के स्पेशलिस्ट थे, उनको भेजा जाके हंस को खोजो और लेकर आओ। बड़ी खोजना की जगह जगह, आखिर उनको हंस मिला। हंस मिला, जैसे ही पकड़ने का प्रयास करते हंस उड़ जाता। देखो हंस में खूबी क्या है पता है आप लोगों को? शास्त्रों में या हमेशा हंस का एग्जाम्पल क्यों देते हैं कि हंस बुद्धि बनो। देते हैं ना भगवान एग्जाम्पल, हर वाणी में आएगा आप हंस बुद्धि बनो।
हंस में ऐसा गुण है, वो धरती पर भी चल सकता है, दौड़ सकता है, आकाश में भी कुछ हद तक उड़ सकता है, और जल में भी वो तैर सकता है। केवल ऐसा एक ही प्राणी है जो तीनों जगह चलने का भी, उड़ने का भी, पानी में तैरने का भी काम कर सकता है। तो जो दो आदमी भेजे राजा ने, उन्होंने प्रयास किया हंस को पकड़ने का, परंतु जैसे ही प्रयास करते हंस उड़ जाता। काफी कोशिशें की गई परंतु हंस उनके काबू में नहीं आया। तो उन दोनों आदमियों को एक आइडिया आया। उन्होंने किसी साधु के कपड़े लिए, भगवा वस्त्र लिए, वो धारण किए, फिर बैठ गए। जब हंस आया तो उन्होंने चुपके से जाकर हंस को पकड़ लिया और राजा के सामने हंस को प्रस्तुत कर दिया। राजा ने पूछा, इतने दिन कैसे लगे? क्या हंस नहीं मिला था? तो दोनों आदमियों ने पूरी कहानी राजा को सुना दी कि आखिर हमें साधु का वेश धरना पड़ा, भगवा वस्त्र धारण करने पड़े, तब वो हंस हमारे काबू में आ गया। जब राजा ने पूरी स्टोरी सुनी तो उसको अंदर में ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ कि इन्होंने हंस को धोखे से पकड़ लिया, साधु का, संत का वेश धरकर पकड़ लिया। तो उसको थोड़ी ग्लानि हुई और करुणा का भाव भी आया। तो राजा ने क्या किया, उस हंस को छुड़वा दिया। अपनी बीमारी की परवाह ना करते हुए हंस को छुड़वा दिया। हंस वापस जंगल में चला गया। अब पीछे जो दो लोग थे जिन्होंने हंस को पकड़ा था, उन्होंने भी विचार किया कि देखो, हम हंस को पहले नहीं पकड़ सके, पर हम झूठे संत बने तो हंस हमारी पकड़ाई में आ गया। हंस ने हम पर विश्वास कर लिया। तो उन्हें आया, झूठे संत बनने पर ऐसा चमत्कार हो सकता है, तो सच्चा संत बनने पर क्या नहीं हो सकता। तो वो वास्तव में फिर संत ही बन गए। राजा की नौकरी छोड़कर संत का चोला ग्रहण कर लिया। आप बताओ, झूठे संत बनने में वो ताकत है, तो सच्चा संत बनने में क्या ताकत होगी? झूठा संत बनने में ताकत उन्हें महसूस हुई, तो सच्चे संत में क्या ताकत होगी? यहां आपको सच्चा संत बनाया जा रहा है या झूठा संत? और सच्चा संत बनने के लिए कोई विशेष वेशभूषा नहीं होती कि आपको सफेद रंग पहनना है या भगवा पहनना है, ऑरेंज पहनना है, रेड पहनना है, ग्रीन पहनना है। किसी भी वेशभूषा की पाबंदी नहीं है, क्योंकि संत होना एक मनोस्थिति है। संत होना शरीर की कोई अवस्था नहीं है। आपके मन में क्या पड़ा है, संत होना कोई शरीर की अवस्था है। जैसे किसी भगवा वस्त्रधारी को आप देखते हो तो आप झुक जाते हो कि साधु संत है। ऐसा क्यों हुआ? क्या आपने उसके मन की साधुता देख ली? क्या आपने उसके मन की पवित्रता देख ली? क्या आपने संतपना देख लिया? क्या आपको ये दृष्टि है? आपने केवल बाहर का उसका चोला ही तो देखा ना, और आपने क्या माना? साधु संत।
तो साधु संत होना यदि आप परिभाषित करो तो उसमें बाहर की वेशभूषा अनिवार्य नहीं है। संत होना क्या बताया? अंदर की स्थिति है, जिसने अंदर से सबका अंत कर दिया वो है संत। सबका अंत होने पे क्या होगा? जगत मिथ्या हो जाएगा। संत माना सबका अंत, कोई नहीं बचा। जब कोई नहीं बचता तब केवल एक बचता है। जब कोई नहीं बचता तब केवल एक प्रभु बचता है, नारायण बचता है, चैतन्य बचता है, ईश्वर बचता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो यदि आपके हृदय में सच्चाई है तो फिर वो प्रभु आपसे दूर नहीं है। सच का सौदा करने वाले सच को तू ही पाएगा। सुना है भजन? ये नहीं सुना है? सच का सौदा करने वाले सच को तू ही पाएगा। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। सच का सौदा करने वाले। सच की लो सब में लग रही है या नहीं? सबको लगता है ऐसा कि अंदर में सच की लो जागनी शुरू हो गई है। एक बार दो मछुआरन उनके घर से, जो समुद्र का तट था, बहुत दूर था, तो वो सुबह निकलती, समुद्र पर पहुंचकर अपनी मच्छियां पकड़ती और सांझ तक वापस आ जाती। ऐसे ही एक दिन निकली, परंतु उस दिन समुद्र में ज्वार भाटा था, लहरें बहुत ऊंची ऊंची थी। उन्हें कई घंटे मछली पकड़ने में लगे, मछुआरन को दोनों को। लौटते लौटते रास्ते में ही संध्या हो गई, रात्रि हो गई। तो उन्होंने सोचा अभी वापस गांव लौटना संभव नहीं है, सुबह रोशनी में दोबारा यात्रा आरंभ करेंगे, अभी कहीं विश्राम कर लेते हैं। तो एक जगह उन्हें रोशनी दिखाई दी, उस कुटिया की ओर गए और वहां जाकर प्रार्थना की कि हमें रात्रि में विश्राम करने दे, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। और वो जो कुटिया थी वो एक स्त्री की थी जो बागवानी करा करती थी, फूलों का व्यापार करा करती थी। फूल वाली बोल सकते हैं। क्या थी? फूल वाली थी। दोनों ने विश्राम के लिए अंदर कुटिया में गए और लेट गए, परंतु उन्हें दोनों को नींद ही नहीं आई। सारी कुटिया में फूलों की इतनी बदबू थी, फूलों की उनके लिए इतनी बदबू थी कि वो सो ही नहीं सके। तो एक सहेली ने दूसरे को कहा, अरे यहां तो नींद ही नहीं आ रही, क्या करें? तो दूसरी बोली, मुझे लगता है हम अपना मच्छी का टोकरा उठा लाते हैं और सिरहाने पर रख लेते हैं, फिर शायद हमें नींद आ जाएगी। उन्होंने ऐसे ही किया।
अपनी मच्छी की टोकरियां दोनों ले आई उठाकर, और जैसे ही रखा उनको नींद आनी शुरू हो गई। आप सभी बताओ, आपके लिए प्रश्न आरंभ होता है। फूलों में उनको बदबू क्यों महसूस हुई और मच्छी की बदबू में उनको खुशबू क्यों महसूस हुई? क्योंकि वो हमेशा मच्छियों में ही रहते थे, हमेशा मच्छियों में रहते थे, उसकी बदबू में ही रमे हुए थे, उसको खुशबू मानते थे। जी, बदबू में रमे हुए थे, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही जो भी व्यक्ति संसार में, माया में, विषय विकारों में जितना लिप्त है, और वो यदि सत्संग आ जाए, सत्संग की प्योरिटी उसे रास नहीं आती, यहां आने पर उसे छटपटाहट होती है। ऐसा व्यक्ति को क्या होगा? सत्संग में आने पर छटपटाहट होगी, और वहां यहां पर वो टिक ही नहीं पाएगा। उसका स्वभाव यहां पर खेल नहीं कर पाएगा, उसका स्वभाव यहां पर पूरा नहीं हो पाएगा, उसकी मायावी वृत्ति यहां नहीं चलेगी, तो छटपटाहट होगी कि नहीं होगी? जैसे दोनों मछुआरन को छटपटाहट हुई फूलों से, ऐसे ही किसी किसी को ज्ञान की खुशबू रास नहीं आती। शुरू शुरू में आप अपनी स्थिति विचार करो। सत्संग जाते थे तो हमेशा आपका ध्यान होता था कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा, तो उसी समय को ध्यान में रख के आइडिया लगाकर लास्ट के 15 मिनट या आधा घंटा के लिए जाते थे, क्योंकि आपका 1, सवा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठना बड़ा कठिन था। छटपटाहट होती थी, कैसे बैठेंगे, कैसे सुनेंगे, दम घुटता था ना, तो मन पहले ही कैलकुलेशन कर लेता था। हाँ, ये टाइम है, इतने बजे खत्म होगा, तो घर से इतने बजे निकलेंगे नीलम, ठीक है ना, ई रिक्शा कर लेना, मैं आ जाऊंगी, दोनों चलेंगे, पहुंच जाएंगे, बस फिर आधा घंटा सुनेंगे, फिर वापसी आ जाएंगे। मन सत्य से भय खाता है ना। आरंभ की अवस्थाओं को याद करो। ना तो पुरानी अवस्थाओं से ग्लानि में आना, ना किसी की ऐसी अवस्था सुनकर खिल्ली उड़ाना, क्योंकि आप भी उसी स्थिति से गुजरते हो ना, सभी उसी स्थिति से गुजरते हैं, सेम प्रोसेस, सबके लिए समान प्रोसेस है ना। ये मछुआरन वाला दृष्टांत समझ आया अच्छे से? दोबारा बोलो। हंस वाली बुद्धि, जी जी। चोला ओढ़ा तो मतलब वो भ्रमित हो गया, तो हंस की ऐसी क्या विशेषता है कि वो मतलब उन्हीं कपड़ों में ऐसे अट्रैक्ट क्या हो? ये तो ऐसे ही कहानी बनाई ना, समझाने के लिए कहानी बनाई, नहीं तो उसको क्या पता हंस को कौन सा कलर कैसा होता है। कहानी में ऐसा प्रस्तुत किया गया कि हंस को लगा अच्छा ये साधु के चोले में है तो ये ईमानदार लोग होंगे, ऐसी हमने प्रस्तुतिकरण ऐसे है, परंतु हंस ऐसा पहचानता नहीं है कि सफेद चोला है या भगवा वस्त्र है तो वो भय नहीं खाएगा आप पास जाओगे तो, परंतु कहानी को ऐसा मोड़ दिया गया जानबूझ के, पर हंस की क्वालिटी बता दी गई ना। जो संत लोग होते हैं उनको परमहंस की उपाधि से पुकारा जाता है,
जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, साधु संत हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परमहंस। हंसों में जो श्रेष्ठ है वो है परमहंस। हंसों में श्रेष्ठ परमहंस। हंस क्या करता है? 3 जगह बता दिया आपको। तो संत का क्या गुण हुआ? वो हर जगह उड़ सकता है, कहीं भी नहीं फंसता है। धरती में, पताल में, जल लोक में, आकाश लोक में, सब जगह वो ट्रेवल कर सकता है। कहीं पे भी माया में नहीं फंसता है। कहीं कीर्ति होगी, जल मार्ग आ गया तो उसमें नहीं फंसेगा। कीर्ति माना द्रव्य पदार्थ हो गया ना, तरल पदार्थ हो गया, तो उसमें नहीं फंसेगा। हर जगह परमहंस की क्वालिटी देखो। इसी कारण से संतों को परमहंस की उपाधि दी जाती है, क्योंकि वो हर अवस्था में फिट है। हंस की एक क्वालिटी और भी कहते हैं कि वो शीर और मीट वगैरह करने में समर्थ। वो तो सबको पता है ना, वो तो विश्व विख्यात क्वालिटी है ना, दूध को और पानी को अलग अलग कर देता है, हंस बुद्धि जी। एक एग्जांपल और भी लिया जाता है ना, सस्ते में कागज से हंस बनाया। हाँ हाँ हाँ, कागा को हंस बनाया जी। आज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है कि परमहंस का सुना था कि संतों को बोला जाता है परमहंस, और आज इस चीज से एक चीज और रिलेट हुई ना, और जी। 3 अवस्थाओं से जब तक हंस की क्वालिटी नहीं पता होंगी, परमहंस कैसे बोलोगे? परम भी लगाया है ना, हंसों में श्रेष्ठ, केवल हंस नहीं, हंसों में श्रेष्ठ। हाँ हाँ हाँ, पुरुषों में श्रेष्ठ। श्री राम क्या है? पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषोत्तम राम, पुरुषों में श्रेष्ठ। सब जगह फिट होकर चले। आप देखो, आप अन्य से तो बाद में फिट होंगे, पर ज्यादातर योगी स्वयं से फिट नहीं है। बाकी से तो बाद में कहानी शुरू होगी। क्या आप स्वयं से पूरे तरीके से फिट हो? अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी सोच से, आपकी कीर्ति से, आपके अहंकार से सबसे फिट हो क्या? जब तक स्वयं से फिट नहीं हो, बाकी से कैसे फिट हो सकते हो? पहले कहां से स्टार्ट होगी कहानी? स्वयं से होगी ना। जो व्यक्ति स्वयं से फिट नहीं है, अभी हारी बीमारी आए तो फिट नहीं, कोई दुख आ जाए तो फिट नहीं, कोई हालत आ जाए तो फिट नहीं, मन में कोई लहर आ जाए तो फिट नहीं। तो सबसे पहले फिटिंग तो इधर चाहिए ना। आज आपको भगवान की कृपा से साइज पूरा नहीं मिला, हाइट छोटी मिली, तो क्या आप छोटी हाइट से फिट हो? आपका शरीर थोड़ा बल्की है, ओबिसिटी है, तो क्या आप उससे फिट हो? रंग आपका सांवला है, तो क्या आप उससे फिट हो? आपके घर में गरीबी है, तो क्या आप उससे फिट हो? आपके घर के प्राणियों में कोई बीमारी है, तो क्या आप उससे फिट हो? किसी के बाल भी अच्छे नहीं होते ना, बचपन से वृद्धावस्था तक सदा क्या अंदर में बात रहती है? बाल अच्छे नहीं थे मेरे, मेरी सहेली के बाल अच्छे थे। टके की बात है, बाल बहुत बड़ी बात है? बाल बड़ी बात है क्या? फिर भी आप सोचो, सूक्ष्म में क्या पड़ा होता है? अपने से कब फिट होंगे? बताएं, कोई डेट बता दें, दिवाली होली बता दें, एकादशी बता दें। क्यों है अंदर में, ये बताओ ना।
आपने अपने को आज तक पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया, तो बाकी को कैसे स्वीकार करोगे? पतले को अपना पतला होना स्वीकार नहीं, मोटे को मोटा होना स्वीकार नहीं, काले को काला होना स्वीकार नहीं, गोरे को गोरा होना स्वीकार नहीं। इस टॉपिक पर काम कर सकते हैं कि नहीं? अपने साथ विचार करके काम करेंगे जरूर, सभी वादा करते हैं। पूरा दम लगाएंगे पहले अपने को स्वीकार करने में। कोई बात सुनी हो वाणी में तो पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न हो पुराना नया आज का तो पूछ सकते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने बताया जब अपने से दोस्ती नहीं करे तो अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे स्वीकार नहीं कर सकते ना करोगे? सत्संग से मिलना शुरू करो। जी। एक बात आप सभी बताओ, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो नेचुरली उसकी भूख कम हो जाती है, खाना पीना खत्म हो जाता है। जिस दिन उसकी तबीयत ठीक होती है तो वो पेशेंट, वो व्यक्ति खाना भोजन स्वयं से मांगता है या नहीं? स्वयं से मांगता है ना, आज ये बना दो, दाल ये सब्जी बना दो, चपाती बना दो, भूख लगी है। ठीक होने पर वो स्वयं से भोजन मांगता है। तो आप सभी विचार करो, यदि आपका अज्ञान का रोग मिटेगा तो आप ज्ञान की डोज और मांगोगे कि नहीं? और यदि रोग ठीक नहीं हो रहा तो चुप रहोगे। मांग कब क्रिएट होगी? जब आप ठीक होना शुरू होगे। बोलोगे ना, भूख लगी है और दो। नहीं ठीक लग रहा आप लोगों को? तो मांग क्यों नहीं है आपकी? ये प्रश्न है आपसे। घर में पढ़ाई में क्यों पीछे हो? मुझे बोलो कि आपको प्रश्न ढूंढ के लाने हैं तो मैं 50-100 प्रश्न ढूंढ के ला सकता हूं पूछने के लिए। 3 दिन गुजरे, थर्सडे के बाद पूरा थर्सडे था, थर्सडे मॉर्निंग में सेशन हुआ, पूरा थर्सडे, पूरा फ्राइडे, पूरा सैटरडे, संडे का हाफ डे, 3.5 डे बाद मिले हैं। और जो थर्सडे नहीं आया उससे 5.5 दिन के बाद मिले हैं। जो ट्यूसडे आया, यदि उसको पीड़ा नहीं है मिलने की, कि गुरुद्वारे नहीं गए, संतों से मिलना नहीं हुआ, गुरु से मिलना नहीं हुआ, तो वो योगी अपनी स्थिति का आकलन करे कि मैं कहाँ खड़े हैं। संसार की शादी की मेहंदी तो आप लगा लो, गुरु की मेहंदी कब लगाओगे वो बताओ? संसार की मेहंदी 4 दिन में उतर जाएगी। कपड़े धो, बर्तन मांजो, क्या होगा? साफ। अरे ये तो फीकी हो गई, उतर गई, हल्की हो गई। अच्छा, गुरु की मेहंदी एक बार लग गई तो उतरने में वार 6, उतरेगी नहीं ना। और तो और आप देखो, परमिशन तो बहुत दूर की बात है, कहीं आप जाओ, परमिशन तो बहुत दूर की बात है, अभी इंफॉर्मेशन देना भी आवश्यक नहीं समझते कि हमें जाना है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो परमिशन लेके जाएं या इंफॉर्मेशन से जाएं, कौन सा बेहतर है? अच्छा ये बताओ पहले। अच्छा, जो व्यक्ति इंफॉर्मेशन भी ना देवे वो कहाँ खड़ा है? और बाहर से दिखाएं यदि कि हम गुरु आपके हैं, तो गुरु ठगाई में आ जाएगा क्या?
गुरु ठगाई में आ जाएगा क्या? आपकी बात चल रही है क्या? अच्छा, ये मेहंदी लगा के बैठी है, ओए होए मेहंदी, मर जावा, मैं मर जावा तेरी मेहंदी पे। गुरु की मेहंदी लगाई नहीं जाती, दुनिया की मेहंदी लगवा रहे हैं, वहां रचवा रहे हैं। परमिशन लेने के बाद यदि कहीं पे भी जाओ तो आपको एक अनुभूति रहेगी, मैं गुरु के संग ही जा रहे हैं, यात्रा के दौरान भी। और जो आपने फंक्शन अटेंड किया, एक बिना परमिशन के जाओ, बिना इंफॉर्मेशन के जाओ, उस समय अपनी मनोस्थिति चेक करो। एक परमिशन लेके जाओ, गुरु की आशीष लेके जाओ, ब्लेसिंग्स लेके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ, और फिर आप यात्रा पे जाओ। आपको लगे यार इस बार तो बात ही कुछ और है, लगिंदा सत्संग से जुदा है, सत्संग से अलग है। मैं अनुभव की बात बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं बता रहा हूं, ये अनुभव की बात है। जब इस बात का अनुभव करोगे तो आपको जुड़ाव महसूस होगा, यू विल फील कनेक्टेड। आपको लगेगा ही नहीं आप थर्सडे नहीं आए, आप ट्यूसडे नहीं आए, आप संडे नहीं आए। ये इतना अंतर पड़ता है, इस बात से इतना अंतर पड़ता है। कम से कम इसको फैमिली का भी दर्जा दे। डिवाइन फैमिली नहीं समझते अलग बात है तो डिवाइन फैमिली। नॉर्मल फैमिली भी समझो तो अपने परिवार के सदस्यों को मिलके जाते हैं, अरे मैं जा रही हूँ 2 दिन के बाद आऊंगी, अरे तो भी जब भी पाले 2 दिन बाद मिलेंगे, अरे गुरुजी को बता दो 2 दिन के बाद आएंगे। फैमिली में नहीं बताते हो, अरे जेठानी को बताते, देख लेगी घर के पीछे से, मैं नहीं हूं, काम वाली आएगी देख लेंगे जरा, दूध वाला आएगा देख लेंगे जरा। नहीं इन्फॉर्मेशन देके जाते, दूध वाले को भी बता के जाएंगे, काम वाली को बता के जाएंगे, मैं इतने दिन जा रही हूँ, इस दिन आऊंगी, काम पे आ जाइयो 12 बजे पक्का, छुट्टी मत करियो। सब की कदर मेरे जीवन में है। गुरु को क्या स्थान दिया है। मंगलवार को ऐसा करें कि आप सभी 5-5 प्रश्न लिख के लाओ, लंबाई वाले नहीं, सिंगल लाइनर ओनली। जैसे एग्जांपल समझा देता हूं आप लोगों को, 5-7 बातें बताता हूं ऐसे एग्जांपल के तौर पे, यही नहीं लिखना है, समझा रहा हूं। जैसे इच्छा से कैसे ऊपर उठे, अद्वैत कैसे नाश हो, समता कैसे पक्की हो, देह अध्यास से ऊपर कैसे उठे, भगवान कैसे पक्का हो, दिव्य दृष्टि कैसे आए, मुक्ति के अधिकारी कैसे बने। इस टाइप से सिंगल लाइनर, 5 नहीं आप 50 लिख सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं। यदि अपने साथ बैठोगे तो अपने संबंध में प्रश्न होना चाहिए। प्रयास करके क्या करना है, अपने संबंध में प्रश्न लिखना है जब आप बैठोगे, क्योंकि गुरु आज्ञा से बैठोगे। स्वयं से बैठो लिखने अलग बात होगी, सत्संग में बात चलिए, गुरु आज्ञा से बैठोगे और लिखने का प्रयास करोगे तो आप पाओगे आपने एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा। 5 प्रश्न गुरु कृपा से लिखे गए, गुरु नहीं लिख दिए। आप स्वयं से काम करो, गुरु आज्ञा से काम करो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आह्वान करके बैठोगे तो कहां से लहर आ जाएगी, खड़ाखड़ खड़ा बोलो, अरे बस 5, मुझे 20 बोलते, मैं तो 20 लिख देती, 5 की क्या बात है। और जो नहीं लिख पाए वो छुट्टी ना मारे, मैंने लिखे नहीं, आज ही जारी सत्संग, मुझसे पूछ लेंगे, मुझसे जरूर पूछ लेते आंखें मिला के, ज्योति बुद्धि राजा आप बताओ, मैं तो लिखती नहीं, चलो आज छुट्टी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करने का है, पाप हो जाएगा ना। जो लिख सकते हैं वो प्रयास करेंगे, जरूर करेंगे कि नहीं। यस सर, गुड, आना है उनको, आना है। पड़ोसी की किताब या कॉपी आपको दे देंगे, आप उसमें से पढ़ लेना, उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये रैपिड क्वेश्चन फायर राउंड होगा। क्या होगा, रैपिड
क्वेश्चन आंसर राउंड। टीवी में आते हैं ना रैपिड वाला जो फायर एक राउंड होता है ना, रैपिड फायर राउंड, ऐसे ही खेल लेंगे ये वाला एक गेम हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन फटाफट आंसर, फटाफट क्वेश्चन फटाफट आंसर। सही रहेगा कि नहीं? चेंज भी हो जाएगा नहीं, आपको अपनी स्थिति भी पता लग जाएगी और आपकी दिल भी मुझे पता लग जाएगी आप क्या पक्का करना चाहते हो, आपके प्रश्न किस ओर घूम रहे हैं, क्या आपकी चाहना है दिल की पता लगेगी ना। जो चाहना है देखो वही पेन डाउन हो पाएगी, अलग बात नहीं आएगी। जो जीवन में आप स्थिति ज्ञान से चाहते हो वो ही आएगी, अन्य नहीं आएगी। ईमानदारी से लिखना। जैसे घर में प्राणियों पे आपको क्रोध आता हो तो बोलना क्रोध से कैसे ऊपर उठे, बेटा बेटी दिखते हैं उससे कैसे ऊपर उठे, भगवान नहीं दिखता है। ऐसे प्रैक्टिकली सोच के ना अपने जीवन के आयामों से सोचकर फिर लिखिएगा। जिसके सबसे अच्छे प्रश्न होंगे उसे गिफ्ट मिलेगा, सबसे अच्छे प्रश्न होने पर गिफ्ट। ट्यूसडे को गिफ्ट डे, ट्यूसडे क्या हो गया? गिफ्ट डे। इतने सारे डे हैं, ब्रदर डे, सिस्टर डे, वैलेंटाइन डे, फलाना डे, रोज डे, चॉकलेट डे। हम कौन सा डे मनाएंगे? गिफ्ट डे। सत्संग में मना करेगा गिफ्ट डे। पसंद आएगा गिफ्ट डे? नहीं, चलो और कोई बात करो। दिल खुश हुआ, थोड़ा भाग भाग हुआ। बहुत अच्छा लगा, अंदर से खाली होने का बहुत अच्छा। हाँ, कई संकोच करते हैं ना, तो पेन डाउन कर लो। सबसे बढ़िया ये लगा कि अभी फिट नहीं है, फिट नहीं है स्वयं से। थोड़ा सा और क्लियर करना, हम अपने से फिट नहीं है। फिजिकली तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि जो जो नेचर ने हमें दिया, तन से भी मन से भी। मन से भी ये चीजें। मन कहते रोना रोते हो ना, मेरे मन में ये बात पड़ी है, मेरे मन में ये आता है, मेरे मन में वो आता है, कर्तापना आता है, इच्छा आती है, प्लानिंग चलती है, उससे भी दुखी हो। तन से भी दुखी, मन से भी दुखी। दोनों पहले सब छोटा सा इंसिडेंट होता है ना, छोटा सा आयोजन है। आयोजन जैसे शादी है, सपोज करो शाम को शुरू होगी 8 बजे और अगले दिन सवेरे मैक्सिमम 5-6 बजे तक खत्म। कितने घंटे हुए? 12 घंटे भी नहीं हुए। अब वो 12 घंटे का आयोजन आपके दिमाग में, आपके मन में कितने घंटे वो आयोजन चलता है वो बताओ। कितने घंटे आयोजन है वो? 8-10 घंटे। पर आपके मस्तिष्क में, आपके मन में रोलिंग कितने दिन चलती है उसकी बताओ? महीनों चलती है। नहीं नहीं, घर में शादी है ना, अच्छा घर में शादी है ना, 1000 बार बोलते हो इस वजह से नहीं आए, इस वजह से नहीं गए, इस वजह से नहीं आएंगे, इस वजह से बिजी हैं। बिजी शरीर से नहीं हो, बिजी मन से बिजी हो। सच बताओ सभी, शरीर से बिजी होते हैं, मन से बिजी होते हैं? मन में आपने डाल ली, बात डाल दी, नहीं शादी है इस तारीख की 22 नवंबर। अबे 23 नवंबर भी तो आएगा ना, या नहीं आएगा? 22 नवंबर ही है। बता दो बता दो। हाँ जी हाँ जी, 22 नवंबर ही है सच्ची। मेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा 22 नवंबर को। मैं नहीं भूलने वाला 22 नवंबर को, समझ लो। जब लड़की पसंद हमने कर ली तो सारे काम हम ही करेंगे ना। ये देखो इनकी ईमानदारी है ना। लड़की को बुलाया उधर रामनगर, बैठा दिया, बोले जो दादा निर्णय करेंगे। कोई कोई बिरला होता है ना। लड़के से बात करी हमने, बोला, मैंने बोला पसंद है हमें, बताओ आगे क्या करना है। इनसे नहीं पूछा, लड़के का बाप भी था, लड़के की माँ भी थी, इनसे नहीं पूछा। अपने एंड पे मैंने यस कर दी, हाँ मुझे पसंद है, आगे बताओ क्या आयोजन करना है, बोल कर दिया था ना। फिर वो अंदर आए, बैठे, चलो जी ठीक है आगे प्रोसेस करते हैं। क्योंकि इन्होंने विश्वास रखा गुरु में, तो इस प्रकार से इधर से एक्शन हो गया। हर किसी के लिए नहीं हो सकता है ना, वो तो आपकी भावना से खेल बनता है ना। आप जिस पद पे गुरु को बैठाओगे खेल बन जाएगा। आप बचपने से उनसे बात करते तो शायद खेल नहीं बनता, नो कर देते।
उस दिन खेल बनना था, ऐसी वार्तालाप होनी थी, माहौल ऐसा था कि अच्छा खेल बन गया। हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? क्योंकि मन सबसे बहकाता है। बहकाता है, मन सत्य से बहकाता है। सत्य से बहकाता है, राइट राइट। मुझे तो इतना अच्छा लगा दृष्टांत वो मछुआरन वाला। वो तो इतनी बदबू है, नींद नहीं आ रही, इतनी बदबू है, नींद नहीं आ रही है। तो माया वाले को माया में खुशबू आती है। करतूत पशु की मानुष जात, लोक पचारा करे दिन रात। वो जीव जब तक लोक पचारा ना कर ले उसे चैन नहीं पड़ता ना। एक लेडी बीमार हो गई, बहुत उपाय करे, ठीक नहीं हुई, डॉक्टर को दिखाया, वैद्य को दिखाया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, पता नहीं कौन कौन सी पैथी करी, फिर भी आराम नहीं आया। तो लेडी बोले अरे छोड़ो सब, हटाओ, मुझे नहीं चाहिए दवा ववा। फिर वो उसने क्या किया, वो जाके पति से थोड़ी देर लड़ी, बोली अब जाके आराम आया। सब दवा दारू करी, कुछ भी नहीं हुआ, आखिरकार लड़के ही आराम आया। गलती होगी। अब तो बदबू आती है वैसे माया में जाओ। हाँ अच्छी बात है ना, तो लगता है भगवान कहाँ पे करते हैं। बिल्कुल सही, अपना जाप अंदर ही अंदर सिमरन चालू हो जाता है, फिर भगवान यहाँ से छूटे। बिल्कुल ठीक, अच्छी स्थिति है ना। और बात करें सभी? नीला मैडम समझ आई बात? गुरु की मेहंदी कब लगाओगे? लग गई हो तो नहीं अभी नहीं लगाई इन्होंने, क्या नहीं है, वायदा कर रहे हैं अंदर से, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 10 तारीख से पहले पहले 10 से पहले पहले। बोलो गुड़िया, क्या चल रहा है? बस वाणी में आज एक तो आते ये लाइन चली कि सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, पिछला सब भूल जाओ। ये अपने से पूछो आप और कर भी क्या सकते हो? भूल जाना मजबूरी नहीं है। अच्छा ऑप्शन क्या है आपके पास, ये बताओ, आप पास्ट का कर क्या सकते हो? पास्ट की जो स्मृतियां हैं वो दुख के अलावा और कुछ नहीं देंगी। जो अच्छी यादें हैं वो तो नहीं आती यादें, क्या याद आता है बार बार? बुरी स्मृति है ना। सोचो आपको रखना क्या है और आप रख क्या रहे हो। भगवान का भाव पैदा करो ना, अपने दोस्त बनो, अपने दुश्मन ना बनो। आपकी सूरत भगवान से मिलती है, सभी की सूरत किससे मिलती है? भगवान से। वो इतनी अच्छी लाइन बोलता है, वो क्या है, एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है, वो मूरत कैसी होती है, वो सूरत तेरे जैसी होती है। भगवान की मूरत कैसी है आप बताओ, तेरे जैसी है कि नहीं? सब मूरत भगवान जैसी ही है ना। खुद ब्रह्म ने 5 तत्वों के मिश्रण के बाद खुद ही प्रकट होकर ये चोला ग्रहण कर लिया। आप अटके हो केवल 5 तत्व के इस कॉम्बिनेशन में। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है ऑफ 5 तत्वाज, 5 एलिमेंट्स। क्या केवल 5 एलिमेंट्स कुछ कर सकते हैं? पूरा अस्तित्व इसमें उतर गया ना। अस्तित्व का एक पार्ट नहीं उतरता है,
पूरा अस्तित्व स्वयं प्रकट हो जाता है, पूरा ब्रह्म। पूरे ब्रह्म की शक्ति आपके पास है, आप उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते, देखना भी नहीं चाहते। आप असीम शक्तियों के स्वामी हो। जिसने भी पहचाना, जिसने भी पहचाना अपनी असीम शक्तियों को, उनको बाद में सभी ने पूजा कि नहीं? आप भी पूजनीय वंदनीय बन सकते हो, पर शर्त क्या है? अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने होने पे नजर रखो। अभी भी संसार में साधु संतों की बड़ी डिमांड है। आप बन जाओ बस, सारी दुनिया आपके पीछे पीछे। नहीं डिमांड? बहुत डिमांड है ना। प्रेमानंद जी देखो, श्री श्री रविशंकर देखो, सदगुरु जग्गी वासुदेव देखो, अन्य बतेरे है ना, बहुत सारे हैं, बहुत डिमांड है। हमारी भी डिमांड है। जो स्वयं से फिट नहीं है, जो स्वयं से फिट नहीं वो किसी से फिट नहीं। जो स्वयं से फिट नहीं वो किसी से भी फिट नहीं। बिल्कुल ठीक, एग्रीड। सभी इस पे काम करेंगे ना, वायदा करते हैं ना। कोई भी शिकायत आपके मुख से स्वयं को लेके नहीं आनी चाहिए कि मेरी याददाश्त कमजोर है ना, मैं बोल नहीं पाती ना सत्संग में, तो क्या हो गया? नहीं बोल पाती तो आफत आ गई, तूफान गिर गया। आपके रूप में दूसरा तो बोल पाता है ना। आप फील तो करके देखो कि जो बोल रहा है वो आप ही तो बोल रहे हो। आप लोग ज्ञान की अनुभूति नहीं करते। गुरु को भी अपना ही रूप करके देखो कि मैं ही बैठा हूं ना, मैं ही बैठी हूं ना। आप अनुभव करो, इधर आप ही बोल रहे हो। हर घट में आप ही विराजमान हो। घट घटवासी क्यों बोलते हैं बताओ? ब्लफ बोलते हो? झूठ झूठ फरेब है या सच में बोलते हो? तो उससे कोई मायना भी होगा, अर्थ भी होगा। घट घटवासी का क्या मायना होता है? घट घटवासी का शरीर में बैठे हुए तो कभी उसके मायने को सोचा, अर्थ को सोचा? घटघटवासी कौन है? भगवान या और कोई? या मैं स्वयं? भगवान कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके भगवान की अवधारणा ही आपको भगवान से दूर रख के बैठी है। जन्मों जन्मों की भगवान की अवधारणा आपको भगवान से दूर करके बैठी है। एब्रोड से आने वाले जो जिज्ञासु एब्रोड से आते हैं वो कुछ महीने के लिए इंडिया आते हैं और प्राचीन काल से आ ही रहे हैं। कुछ महीने गुरु के पास रुकते हैं इंडिया में, काम पूरा करते हैं और वापस विदेश। आप बताओ ऐसा विदेशियों में क्या है जो आपके पास नहीं है? कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण डिफर करता है इंडियंस में और एब्रोड वालों में?
यदि भारतीय एक जना ज्ञान में टिकेगा तो विदेशी 100 ज्ञान में टिक जाएंगे। इतना रेशो का फर्क है। हम जैसे ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं संतों की, इतना स्पष्ट होता है सुन के। क्या कारण आपको प्रतीत होता है? प्रयास करो थोड़ा। प्रयास करो, क्या कारण प्रतीत होता है? कि उनका काम जल्दी क्यों हो जाता है? आपको अधिक समय क्यों लगता है? लगन की कमी और अपने साथ नहीं बैठते सबसे अपने साथ नहीं बैठते। और राइट आंसर देने वाले को ढेर सारा प्यार मिलेगा। क्या मिलेगा? ढेर सारा प्यार। गुरु में विश्वास नहीं रखते। गुरु में विश्वास नहीं रखते। और वो अब तो आपने एक आंसर दे दिया ना, एक ही ऑप्शन है एक आंसर का, एक जन एक ही आंसर दे सकता है। लाभ मिलेगा इसलिए। है देशों में है ना, अटैचमेंट नहीं है किसी से। अटैचमेंट नहीं है किसी से भी। और वो अपने पे बिलीव रखते हैं कि हम ये कर लेंगे, और हम दूसरों पे रखते हैं कि ये हमारा करेंगे। हाँ, हम दूसरों पे रखते हैं, वो स्वयं पे रखते हैं। और राइट आंसर आने दो। अपना काम तुरंत करते हैं। अपना काम तुरंत करते हैं। आने दो और विचार करो। इधर से कोई खेमे से बताएगा? हमारे यहाँ की तरह वहाँ पर बहुत सारे भगवान हैं। बिना माइक। वहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्म, अलग अलग भगवान, अलग अलग मान्यताएं हैं। एक ही शक्ति में बिलीव करते हैं। वहाँ भिन्नता नहीं है, मतलब बहुत अलग अलग रिलीजन और भगवान। जी, काफी हद तक करीब है। और दूसरा यहाँ पर हम लोग ना अपना संसार बनाने में लगे रहते हैं। मतलब इच्छाएं पूरी हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे घर में शांति मिल जाए, और दूसरा अपने जो हमारी मान्यता का ईश्वर है उसमें अटके पड़े रहते हैं। पूजा पाठ, धर्म कर्म कांडों में, और अपना संसार बनाने में लगे रहते हैं। उनको संसार से कुछ नहीं लेना देना होता है, उनको सिर्फ अपने को बनाना होता है अपना। जी, दूसरों को सुधारने में ज़्यादा लगेगा। यहाँ तक हमने जितनों को भी जिससे भी बात होती है कि मेरा बेटा से सुधर जाइए, मुझे वो बोले अपने पे नजर नहीं है पूरी तरह से। विदेशी जो आते हैं ना, वो खाली आते हैं। खाली इंदो भर्जी विंदो। कोई प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं लेके आते भगवान के बारे में। प्री कंसीव्ड नोशंस मतलब भगवान के संबंध में उनके अंदर अवधारणाएं पहले से नहीं है कि इसको भगवान बोलते हैं, इसको भगवान बोलते हैं, इसको भगवान बोलते हैं। वो गुरु में पूरी श्रद्धा लेकर आते हैं 100%। जैसे गुरु ने बोला, हाँ फाइनल है। जो खाली बर्तन होगा उसमें यदि कुछ डालेंगे तो आसानी से भर जाएगा ना, और जो पहले से भरेला है वो नहीं भर सकता ना। एक बार ना एक राहगीर जा रहा था नगर से दूसरे नगर, तो जंगल से गुजरा तो काफी थक गया था। एक जगह थक हार के बैठ गया। जहां बैठा वो कल्प वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? कल्प वृक्ष। सभी जानते हैं कल्प वृक्ष के बारे में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जानते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। थका हारा तो था ही। बोला काश इतना प्यासा हूं, पानी मिल जाता तो मजा आ जाता। तभी पानी आ गया, पी लिया, बड़ा अच्छा लगा।
अरे भूख भी बड़ी तेज लगी है, काश भोजन यहाँ मिल जाता तो आनंद ही आ जाता। भोजन भी आ गया, अरे मजा ही आ गया। यहाँ सोने के लिए काश कोई खटाई मिल जाती, बिछोना मिल जाता, बिछोना भी आ गया। उसकी सुखों की चाहना आगे धीरे धीरे बढ़ती गई। अरे घर में होता तो स्त्री मेरे पैर भी दबा देती, काश कोई स्त्री होती जो मेरे पैर दबाती और मेरे पैरों को आराम मिल जाता। स्त्री भी आ गई। बोला अरे ये क्या चमत्कार है, जो चाहता हूं वही हो जाता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं शेर ना आ जाए, कभी शेर आ जाए कहीं मुझे खा जाए। तभी वास्तव में शेर आ गया। तो खाया कि नहीं बताओ? खा गया। इस कहानी का हमारे सत्संग से क्या तात्पर्य है, क्या कनेक्शन है? सत्संग में आने के बाद क्या खेल होते हैं जीवन में, क्या चमत्कार घटित होते हैं? धीरे धीरे किसी ने अनुभव किया होगा तो बता सकता है, कुछ दैवीय शक्तियां अंदर में आने लगती हैं। जो आप चाहते हो प्रकृति वैसे घटित होने लगती है, और जब वो घटित होती है तो आपकी नई चाहना, फिर नई चाहना उत्पन्न होने लगती है। क्या होता है? एक चाहना के बाद दूसरी चाहना। सत्संग में आने के बाद जब आपने उसके फल को इस प्रकार से प्रयोग किया, इस प्रकार से यूज में आए, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? शेर खा जाएगा। जब सत्संग के फल को मिसयूज करोगे, सत्संग के तप को मिसयूज करोगे इच्छा पूर्ति के लिए, तो अंत भला कभी भी नहीं निकलेगा। जो इच्छा पूर्ति की वो भी सुख नहीं दे पाएंगी। शेर खा गया तो कहां गए सुख, कहां गया पानी, कहां गया भोजन, कहां गई स्त्री? किसी काम के रहेगा? तीनों आप बताओ। कई जिज्ञासु इन चक्रों में लग जाते हैं। प्रकृति बनाने के चक्रों में नहीं लगना। कईयों को विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं सत्संग में आने के बाद, ये सत्य है। उनका कदापि भी मिसयूज नहीं करना है। समझ आया दृष्टांत के नहीं? बहुत क्लियर समझ आया, ये सुना तो बहुत बढ़िया। आखिर उसका कनेक्शन नहीं समझा था ना, वहीं तक समझा था, वो शेर खा गया, उसके आगे नहीं समझा था ना। वृक्ष के नीचे जो इच्छा करो पूरी हो जाती है, पर ये नहीं पता ये इच्छा में ये हम अभी एंड हो जाएगा। हाँ, इच्छा में एंड हो जाएगा ना। सारा ज्ञान बहुत क्लियर समझ आया। चलो शुक्राने आपके बहुत से बहुत। नहीं प्यार करना तो बहुत अच्छा, समझ आए तो अच्छी बात है ना। तो क्या है कि अपने आप को कभी मेरे को जैसे आज आपने बुलाया ना कि आप कहते हैं मैं सोचती हूँ कि मेरे को बोलना नहीं आता, मैं बाल उठा नहीं पाती। हाँ 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 इस हाँ। साल फिर मैं कहती हूँ नहीं, दादा कहते नेगेटिवली सोचना, वो मैं पूरा रहूंगा, बढ़िया हूँ। फिर मन को उठा अन्य रूपों में आप ही बोलते हो ना। ये आज नई बात सुनी आप। हाँ, अन्य रूपों में, गुरु रूप में आप ही बोलते हो, इस रूप में भजन बोलते हो, इस रूप में वाणी बोलते हो, इस रूप में ऐसे बात करते हो, सब आपके रूप है ना। ये आरंभ करना ही होगा। आज करो, साल बाद करो, चाहे 20 साल बाद करो, इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ता है। चाहे दादा भगवान हो, चाहे लक्ष्मी भगवान हो, चाहे प्रमिला भगवान हो, सबको ये प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। ये सब मेरा ही रूप है, सब मैंने ही धारण किया है। आज करो, कल करो, आपकी मर्जी है, करना तो पड़ेगा ही।
और तृप्ति भी उसी में ही आएगी। द्वैत में किसी को भी आज तक तृप्ति नहीं आई। अतृप्ति का मूल कारण द्वैत की भावना। जैसे ही द्वैत मिटता है, अपने आप अंदर में अद्भुत शांति अनुभव होती है। कोई बात चलती है तो उसका कारण जरूर होता है। पता नहीं किस योगी की क्या बात होगी, निराकार ने कोई वाणी चलाई है तो पता नहीं किसकी कोई बात, किसी की कोई बात, किसी की कोई बात, कुछ ना होती है ना। बाद में आप रिवाइज करते हो और ये बात मुझे अच्छी लगी, ये बात मेरे लिए थी, मेरे मन में ये बात थी, आप ही तो बोलते हो ना। सांसारिक आदमी सत्संग में नहीं टिक पाते। हाँ, आप लेके आओ ना पकड़ के, ये सांसारिक क्या है? कईयों की लाते पकड़ पकड़ के। तू चल सत्संग, एक बार ही चल, खाली बस एक दिन चल। सांसारिक क्या है? वो 4 दिन भी आती है फिर भाग जाती है। सत्य की वाणी हर किसी को प्रिय नहीं लगती ना। हमें संख्या तो बढ़ानी नहीं है, हम तो खुद भगा देते हैं। देखते ये योग्य नहीं भगा देते। दादा भगवान के टाइम पे या हाँ, वाणी में यही था। दादा भगवान के टाइम पे योगी अरेंज करते थे सत्संग बड़ा सा। दादा बहुत सारे योगी आ रहे हैं, 500-700-1000 योगी आएंगे। दादा बोलते अच्छा 500-700-1000 आएंगे, ठीक है। दादा जाते बैठते और बैठते ही गालियां देनी शुरू। तो ये कौन सा दादा है, गाली वाला दादा। थोड़े थोड़े उठने शुरू होते, 1000 के 100 रह जाते, फिर 50 रह जाते, फिर 20 रह जाते। बोलते हाँ ये 20 मेरे हैं ना। परमहंस का भी बहुत अच्छा लगा। हम्म, परमहंस का बताया ना, परमहंस का अच्छा लगा हर जी। चीज से, हर उससे उसका पूरा सब हर स्थिति में उड़ सको, उड़ सको। हर स्थिति में उड़ सको, ये है। संत का भी बहुत अच्छा लगा, जिसकी बाहरी स्थिति नहीं है शरीर की, मनोस्थिति है। जिसने सबका अंत कर दिया वो है संत। वो संत। नानक भी जो अनेक में एक देखे वो है नानक। अनेक में एक देखे वो संत हुआ, वो नानक हुआ। जैसे अभी आपने बताया कि द्वैत में सारे दुख है, जब तक अद्वैत में नहीं आते तो सुख आ ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, अद्वैत में 100%। आते ही अपने आप ही कैसे अनंत वो, जैसे अभी आपने बोला शक्तियां तो कैसे प्रकट होने लगती है। बिल्कुल ठीक है। अद्वैत में आते ही। कभी भी शक्तियों के लिए सत्संग में ना आना, ना ही अपनी प्रकृति ठीक करने के लिए। शक्ति मैंने स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है ना। केवल एक ही लक्ष्य हो, अपने स्वरूप की पहचान। क्या क्या होना चाहिए आपका लक्ष्य? अपने स्वरूप की पहचान। सब रिवाइज करो, क्या क्या सुना, क्या क्या कैच किया। जो स्वयं से फिट नहीं है वो किसी से फिट कभी हो। जैसे एग्जांपल आपने बताया कि किसी के बाल ठीक नहीं है, ऊपर फुलाए होता है, तो वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। हाँ लेकिन जब वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेगा कि ठीक है जैसा फिट हूं मैं, जैसा जी। अच्छा हूं, तो अपने आप क्लास में भी देखो ना, जिस बच्चे को बच्चे छेड़ते थे मोटा कह के या पतला कह के या काला कह के, और वो बच्चा चिढ़ता था तो सभी छेड़ते थे। और यदि आप नहीं चिढ़ो, कह ले मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ना है, तो सारे छेड़ना बंद कर देते थे। आप चिढ़ते हो तभी सारी प्रकृति आपको चिढ़ाती है। आप नहीं चिढ़ो, कोई चिढ़ाएगा नहीं ना आपको, आपके चिढ़ने पे है ना। इस पे गुरुजी हमने एक बार सुना था ये बात, तभी हमें ये पक्की रही। एक बार भगवान जी ने दृष्टांत बड़ा अच्छा बताया इस पे बता दो तो अच्छा है। माइक कहता है मेरे को भी इस्तेमाल कर लो। इसमें मुझे दृष्टांत भगवान जी ने एक बार बताया था कि एक आदमी था, वगैरह बच्चे ना सब मुझे छेड़ते, रामू रामू कहते हैं, मुझे पत्थर मारते, पागल कहते हैं। तो जब भी रास्ते से निकलता हूँ तो लोग ऐसे बच्चे मुझे छेड़ते, तो बड़ा परेशान था। तो उसके दोस्त ने कहा चल मैं ना तुझे अपने गुरु के पास ले चलता हूँ, वो तुम्हें तो क्योंकि गुरु के करके युक्ति बताते हैं, तो वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई युक्ति देंगे।
तो वो ले जाता, तो जब जाते हैं तो वो बताता कि ऐसे ऐसे मैं जब निकलता हूँ बच्चे मुझे बड़ा छेड़ते हैं, रामू रामू कह के पत्थर मारते हैं। अब मैं बड़ा परेशान होता हूँ, मैं रोता हूँ। तो उन्होंने बोला एक काम कर, जब तू निकलेगा ना वो रामू रामू कह के, तो मैं रामू नहीं, मैं तो शामू। जब मैं आपको शाम कहूंगा तो अपने आप चुप करके निकल जाओ। ऐसे होगा जो एक दिन हुआ, वो ऐसे बच्चों ने छेड़ा, रामू आ गया रामू, उसने कहा मैं रामू थोड़ी, गुरु ने बोला मैं तो शाम हूँ, चुप करके निकल गया। दूसरे दिन हुआ ऐसे, तीसरे, धीरे धीरे करके बच्चों ने छोड़ दिया उसको, तो इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी 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 तो वही बात उस पे कि जब तक हम खुद से फिट नहीं होते, जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, तो सब छेड़ते, कहते हैं तू मोटा है, तू पतला है। जिस दिन बिल्कुल स्वीकार कर लिया मैं जैसा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलता, क्योंकि उधर काने नहीं जाते। तो ये सच में लगता है कि द्वैत में तो दुख है, लेकिन जब तक अद्वैत में नहीं टिकेंगे तो ये चीजें जी। नहीं छूटेंगी। एक बार नीलम जी ना बहुत साल पहले, इनका जो बेटा है ना प्रिंस है ना, बहुत छोटा था 3-4 साल का, मेरे पास लेके आई, कहती ये अंगूठा पीता है सालों से और ये छोड़ता ही नहीं। मैंने पट्टी बांध दी, नमक मिर्च बांध दिया, कुछ भी कर दिया, छोड़ता ही नहीं अंगूठा। मैंने कहा मेरे पास लेके आना। तो मैंने देखा वो इलास्टिक की निक्कर पहनता था, तो मैंने कैंची लेके इलास्टिक काट दी, तो वो एक हाथ से ऐसे पकड़ के घूमे, अंगूठा अंगूठा पीना छूट गया। अब निक्कर संभाले या अंगूठा पिया, बताओ। खाली इलास्टिक काट दिया ना एक, अब शेम शेम कराए या अंगूठा पिए, बताओ। लाए थे ना प्रिंस को आप, वो छोटा था। गुरु के पास ही चलो आप सब भी बात करो ना, फटाफट एक एक लाइन बोलो। जैसे आप बता रहे थे ना कि अपने आप से फिट, एक तो बाहर का बताया था, एक आपने बताया मन से भी फिट होना है ना। ये बहुत अच्छा लगा कि मन में जो विचार आते हैं उसी के बारे में सारा नहीं सोचना है, कि रोज रोज गुरु कहते हैं तो मैं नहीं, मतलब अनुभव जो कराते हैं। जी जी बिल्कुल आपकी ठीक। ये फिट वाली बात बहुत अच्छी लगी, आज और अच्छे से क्लियर हुई है कि मन का क्या है, फिट होना क्या है, कि दोनों से अलग। जी स्वीकार करो ना। अभी बोला ना यहाँ पर आना सिर्फ एक ही लक्ष्य हो कि अपनी स्वरूप की पहचान, जी बिल्कुल ठीक। किसी से भी जब आप लगोगे ना अपने स्वरूप की पहचान में, प्रकृति अनेक प्रकार से कृपा करेगी। आपका लक्ष्य वो नहीं होना चाहिए प्रकृति ठीक करना। जब आप भगवान की ओर अग्रसर होगे तो सारी कायनात आपको हेल्प करेगी। आप खाली इस ओर बढ़ो तो सही, आपको चमत्कार देखने में आएंगे। लाइफ आपकी इजी हो जाएगी। प्रकृति बोलेगी तू लग भगवान की तरफ, मैं देख लेंगे, मैं संभाल लेंगे। ऐसे ऐसे लोग आपके कंपनी में आ जाएंगे जो आपको हेल्प करने लगेंगे। घर में भी ऐसे लोग आ जाएंगे, बोले पता नहीं भगवान ने ऐसी मेड भेज दी, वो सारे काम कर लेती है, मेरे को फ्री कर दिया, मैं निकल जाती हूँ सत्संग में, मुझे पता भी नहीं लगता घर का। प्रकृति सुलभ हो जाती है, केवल आप सत्य की ओर बढ़ो बस। और पैसे कमाने की भी चिंता नहीं करो। जब भगवान की ओर बढ़ते हैं तो आप केवल 4 घंटा भी काम करोगे तो आपको 10 घंटे 12 घंटे की कमाई स्वतः ही हो जाएगी। पर यदि आप कमाने की तरफ लगे हो, 8 घंटे के बजाय 15 घंटे काम कर लें, तो कमाई नहीं बढ़ेगी। खाली सत्य की ओर बढ़ो, मतलब कहां से पैसे आ जाते हैं, कहां से अर्निंग हो रही है, कैसे इजी हो गया, सब खेल बन जाएगा। हमारे अनुभव तो यही है जो आपको बताया। मन से संत बनना है, ड्रेस से नहीं बनना। है मन से संत बनना है, ड्रेस हाँ से नहीं हाँ बनना। हाँ जी जी जी। देखो नया पॉइंट याद लाया ना, सब भूल गए थे। कितने सारे पॉइंट तो चलते हैं और हाथ के आदि भूल जाते हैं ना। गुरुद्वारे में सत्ता सुना होता है। गुरुद्वारे में सत का सौदा, कैसे आलिंगन करते ना, अरे तो गुरु से मिलके आया तो जप्फी पाले, नहीं कितनी अच्छी बात है। और नए नए योगी बात करें, मैडम आप बात करो। ये चाहेगा कि संत के साथ संत का अंत हो जाता है। सबका अंत माना संत। हाँ हरि बताया कि स्वयं से कार्य करो और गुरु की आज्ञा से करो, दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है।
और दूसरा ये अच्छा लगा जो आपने बताया कि मैं ही तो हूँ, इस भाव में आ जाओ, इसी में आके ही शांति मिलेगी। जी। इस रूप में मैं ही तो बोल रहा हूँ। मैं ही करके किचन में आप किसी चीज को ढूंढो तो चीज खुद से बोलेगी मैं यहाँ पे हूँ। सीधा जाके आप उस डब्बे को हाथ लगाओ, उसी में वो चीज मिलेगी। जड़ को भी बोला ना मैं ही तो हूँ, तो जड़ आपको इशारा देगी कि मैं यहाँ पे रखी हूँ, मुझे देखो। सच बता रहा हूँ, खुद से बताती है ना। आप पूरी यूनिवर्स से जुड़ाव चालू तो करो। बेस्ट गाइडेंस दुनिया की आपको मिलनी आरंभ हो जाएगी। पूरी यूनिवर्स की जो बेस्ट गाइडेंस है वो स्वतः ही यहाँ प्रकट हो जाएगी। कहीं लेने मांगने जाना ही नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है नहीं आ रही है? वैसे जी कल बात चली थी, इसी बात पे बात चली थी, जैसे हम कोई चीज ढूंढ रहे होते हैं, ढूंढते रहते नहीं मिलती, दिमाग भी खराब हो जाता है, लेकिन जैसे शांत बैठते छोड़ते हैं ना, फिर पता ये लगता है। हमने एक्सपीरियंस किया गुरुजी 2-3 सबने बार किया है इस ना वो बात तो। को। सबने किया, लेकिन हमने किया, हम इसलिए बता रहे हैं। जैसे शांत बैठे अपने आप माइंड में है, वहां पड़ी वहां देख लो, वहां देखते वहां पे। राघव जी, हरिओम प्रभु। एक लाइन बोलोगे कोई? बोलो। भजन की नहीं, जो बात चली ना, वो एक वो कहानी अच्छी लगी कि एक औरत ने होम्योपैथिक करी, एलोपैथिक करी, उसको उनका आराम नहीं आया, फिर घर में जाके अच्छा। आदमी से लड़ी, तो उसकी आई प्रॉब्लम नहीं हो गई। जोक पसंद आया मतलब। चलो आपके लिए जोक सुना दिया करेंगे, एक एक दो दो जोक रख दिया करेंगे आपके लिए। और मीनाक्षी जी, हरिओम। दसो कुछ। जैसे आपने विदेशियों का बताया, आज्ञाकारी शिष्य बनने लगे हो आप। पहले लेटर लिखते थे ना, लास्ट में क्या लिखते थे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। इनको एक बार बोला, एक बार में इन्होंने स्कूल की ड्रेस धारण कर ली। स्कूल की क्या ड्रेस है यहाँ की? नहीं नहीं, यहाँ की स्कूल की ड्रेस क्या है? कॉपी पेन। विदेशी लोग आते हैं, बहुत वाले जो आते हैं, कि भी वो किस लिए इतनी जल्दी उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। क्या वो खाली बर्तन वाला जो आपने एग्जाम्पल देके बताया कि हम लोगों के मन में शायद काफ़ी संशय रहता है, भ्रमित रहते हैं हम गुरु की वाणी करके। और जैसे शुरू में आपने एक बार बताया था कि पार्लर में जाके आप लोग बैठ जाते हो, उसके ऊपर इतना विश्वास कर लेते हो, लेकिन हाँ, गुरु को बनाने के लिए आपके मन में बहुत संशय रहता है, इसको बनाइए, उसमें क्यों संदेह रहता है उसमें। तो ये अज्ञानवश ही है। नहीं, भगवान की इतनी सारी परिभाषाएं पढ़ी है ना अंदर में, वो बाधक हैं। कोई योगी विचार करेगा ना, तो उसको इसका अर्थ समझ में आएगा, इस दृष्टांत का अर्थ समझ में आएगा। ये जो बात बोली फॉरनर्स वाली, इसके अंदर आपको डूबना पड़ेगा ना, तब आपको समझ आएगा, अच्छा इसका ये अर्थ हुआ, ये मायना है। उसका आप ये कीजिए, मन का है जैसे गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। टाइटल अच्छा दिया ना वो। मनी है वैसे तो दादा भगवान का जो वचन है, मनी इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। उन्हें लास्ट का भगा दिया। मनी में क्या बच गया शुरू का? मन बच गया ना। मन इज ए गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अच्छा, ये तो हेडिंग आते हैं, टॉपिक्स आते हैं, ये ठीक लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं इसके हिसाब से। आज का क्या टॉपिक डालें? है? सच का सौदा होता है। सच का सौदा होता है। परमहंस, हाँ ये हुई ना गल, ये हुआ टॉपिक परमहंस। परमहंस कौन है? गुड, थैंक यू, नाइस। चलो प्रसाद प्रसाद खिलाओ, भूख लगी होगी सबको। भजन कौन बोले? आप सुनाओ ज्योति जी भजन, बहुत टाइम बाद आए हो। देना उनको माइक। हरिओम सतनाम, हरिओम। छुट्टी मार लिया करो बिना बताए, बहुत अच्छा लगता है। हमने आना था रोहतक से। अच्छा, बिल्कुल सोच ही रहे थे कि सुबह सुबह निकलेंगे और आएंगे, लेकिन बस ये कहीं हमारे रात को लेट हो गया काफी। आगे से नहीं होगा। हाँ हाँ कर दो। हरिओम। मेरे
रुक जा, प्रीति। दीनदयाल भजन चलने दो हम। हे कृपा तेरे गुण नित्य गावा, तेरे गुण नित्य गावा, तेरे गुण नित्य गावा। कीर्ति जो एहसान मेरे पे, कीर्ति जो एहसान मेरे पे, कभी ना भुलावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल, तेरे गुण नित्य गावा, तेरे गुण नित्य गावा, तेरे गुण नित्य गावा। बुत से विरत निभाया है, रब नाल मिलाया है, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा, जन्मा तो बिछड़ी सी मेरी आत्मा। ओ आखिरी सांस तक रज़ा तेरी विच, आखिरी सांस तक रज़ा तेरी विच, जिंदगी बितावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। तेनू भुल जावा ना, दुख दर्द हटावा ना, हाँ तेरे वांजू टोई किते नहीं लभड़ी, ओहो तेरे वांजू टोई किते नहीं लभड़ी। ओ बच्चियां दे सिर रखी दाता, बच्चियां दे सिर रखी दाता, मेरियां छावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। उहड़ मौज बहारा ने, खिलियां गुलजारा ने, मैनू कौन पुछदा तेरे तो बिना, मैनू कौन पुछदा तेरे तो बिना। ओ नाम तेरे नू मिल वंडियाई, नाम तेरे नू मिल वंडियाई, मैं जिथे भी जावां तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। ओ तेरा नाम इशलाई है, तेरा नाम सुखदाई है, चार वर्त दोनों गल नाल लावे सू, चार वरनानो गल नाल लावे तू। ओ मैनू भी ये कला बख्श दे, मैनू भी ये कला बख्श दे, सब नाल प्यार बनावा, तेरा शुक्र मनावा, ओहो ओ तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा, ओ तेरा शुक्र मनावा, आप सब करोगे? तेरा आप सब शुक्र करोगे? मनावा, तेरा शुक्र मनावा, तेरा शुक्र मनावा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। 2 लाइनें सूरजमुखी वाली सुना दो प्लीज। हमारा फेवरेट तो वही है, सच बताऊं तो। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी
एक तू ढोलक प्रीति एक ढोलक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल। तू सूरज में और पास पिया, ना देखूं तुझे तो ना धड़के जिया। तू सूरज में सूरज पिया, ना देखूं तुझे तो ना धड़के जिया। तेरे रंग में रंगा मेरे दिल की रही, ओ तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, खिला जो मेरा दिल बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, एक दूजा मिला सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया नहीं छोड़ेंगे। बन गया मेरा मन, अनोखा है बंधन ये बंधन सजन, बिना डोरे के बन गया लीजिए मेरा लीजिए मन। तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल वो साथी हूँ मैं, तो तेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं, दोनों बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं, तेरा मैं जले तो जाया तुझे, तेरा जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। करना प्रीति तो ताना निकालना।